नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल कल शक्ति के ऊपर। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो 18 अगस्त से 22 अगस्त तक का समय है, वो समय, वो काल गणना, वो ग्रहों की स्थिति क्या क्या नई रूपरेखा बनाएगी, उसके 4 दिन जो हम लोगों के लिए वो आने वाले समय के अंदर कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्या नया घटनाक्रम इन 4 दिनों के अंदर अंजाम दे सकता है, ये सारी बातें, ये ग्रहों की स्थिति आज मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। 18 अगस्त से 22 अगस्त तक का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस। वो सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। 4 दिन के अंदर पृथ्वी बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है और इस बदलाव के अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों के सामने घटित होने वाली है। बिकॉज 18 अगस्त टू 22 अगस्त, these 4 days are very important for our country and all over the world। सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्लेशियर्स के पिघलने का समय है वो किसी एक देश से एक ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम लोगों को मिलेगी जिसके अंदर वो बताया जाएगा कि वहाँ पे बहुत बड़ा सूखा या अकाल घोषित कर दिया गया है। और जो ये सूखा घोषित किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश से आप लोगों को इम्पोर्टेंट न्यूज़ कल, आज या आने वाले 4 दिनों के अंदर सुनने को और या देखने को मिल जाएगी। 18 टू 22 अगस्त जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटने की आशंका भी दिखाई दे रही है। ये बहुत ही सेंसिटिव और पीक टाइम है और इस पीक टाइम के अंदर लॉट ऑफ हैपनिंग ड्यू टू नेचर्स, मतलब प्रकृति के कारण बहुत सारी घटनाक्रम को अंजाम मिला जाएगा। कहा जा रहा है कि जो एट दैट टाइम जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो स्थिति है वो इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है कि जिसके अंदर सडन इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। और ये सारी घटनाक्रम इन 4 दिनों के अंदर आपको कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से न्यूज़ सब लोग सुनिएगा, सब लोग देखिएगा, आपको देखने को और सुनने को मिल जाएगी। 18 अगस्त और 22 अगस्त, दीज 2 डेज, और इन मिड बिटवीन जो ये 4 डेज है 16 से लेके 22 तक के बीच के 4 दिन, वो सभी लोगों के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिसके अंदर दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी खतरनाक और घटनाएं घटित होंगी कि माइट बी पॉसिबल जो ताइवान का युद्ध है वो कोई ना कोई कंडीशंस क्रिएट कर ले। इट्स नॉट 100% बट द टाइम इज प्रिडिक्ट दैट थिंग विल बी हैपन इन मिड बिटवीन ऑफ द 6 डेज। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसी टाइम के अंदर हो, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम आ रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर से लेके नवंबर तक का, नवंबर 15 तक का जो टाइम पीरियड ये चल रहा है, ये 2029 तक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। और इसके अंदर कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटित हो सकती है जिन लोगों को अंदेशा भी नहीं होगा। और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था, जो डैम के रिलेटिवली मैंने बताया था, वो डैम के रिलेटिवली सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल के आ गई। जिस प्रकार से ये डेट, ये 4 डेट्स पार होगी, इसके अंदर जो मंगल और राहु है जो 15 डिग्री के अंदर अभी भी हैं, ये कहिए कि इसके अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके अंदर लोगों को भयानक सूखे का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आप ये देखिए कि बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें भी इसके अंदर दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं पे बॉर्डर से रिलेटेड बड़ी कार्रवाई हो सकती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर कुछ इम्पैक्ट्स दिखाई दे सकते हैं आप लोगों को। बाकी देशों के अंदर वॉर की कंडीशंस उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, कैलकुलेशंस दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी सडन डेथ्स दिखाई दे रही हैं और सूखा, बाढ़,
आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको कहते हैं, विदेशों के अंदर यात्राओं की परिस्थितियां खराब दे रही हैं, वहाँ ये सारे के सारे लोग इस और इन कंडीशंस के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की वॉर की संभावना है, इसके अंदर क्या है कि सडन वॉर की कंडीशंस क्रिएट होती दिखाई दे रही है। वॉर के कारण कैजुअलिटीज दिखाई दे रही हैं, लॉट ऑफ कैजुअलिटीज दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये कैलकुलेशन इस मिड बिटवीन स्टार्ट हो या फिर इस 4 दिन के बाद में अक्टूबर के महीने तक आपको दिखाई दे जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये छोटा सा जो रूपरेखा बन रही है, ये रूपरेखा बहुत बड़ी चीजों की ओर बन रही है। ये ग्रहों की स्थिति इन 4 दिनों के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस स्ट्राइक होता हुआ नजर आ रहा है। अंतरिक्ष से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी घटना आप लोगों के सामने आ जाएगी जिससे वर्ल्ड वाइड लोगों की रुचि उसके अंदर बढ़ जाएगी। बहुत बड़ी कंडीशंस आप लोगों के सामने जुड़ के आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स के रिलेटिवली बहुत सारी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ये भी है, रूस और यूक्रेन के युद्ध की जो मैं बात कर रहा था, उसके अंदर कोई ना कोई बड़ी कैजुअलिटी, बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि या तो रूस कोई एक्शन ले सकता है या यूक्रेन कोई एक्शन ले सकता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए। अगर हम बात करते हैं तो दिस 4 डेज इंडिया के लिए नॉर्मल जाएंगे, कोई भी ऐसी बड़ी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। केवल और केवल नेचर डिजास्टर को छोड़कर, नेचर डिजास्टर के कारण स्थिति गंभीर हो सकती है और किसी ना किसी देश में जो सूखे की घोषणा हो सकती है बड़े देश के अंदर, वो सेंसिटिव पार्ट है जो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि वो इम्पैक्ट आगे आगे बढ़ता हुआ बहुत सारे देशों को अपने सर्कल के अंदर, मतलब अपने योगदान में ले लेगा, अपने हिस्से में भागीदारी बना लेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी का बहुत बड़ा क्राइसिस हम लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो इस बात को समझिए, बच के रहिए, संभल के रहिए। आने वाला टाइम ठीक नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां गंभीर हो रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम के बारे में प्रेडिक्शंस लगातार मैं आपके पास में लेके आता रहूँगा, ताकि आप लोग भी उन प्रेडिक्शंस के थ्रू अपने और अपने परिवार को बचा के रखें। तो बहुत गंभीर समय है, बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल इकल शक्ति के ऊपर।